जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए वारी। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह है वारी। और वारी जल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है? जल का। अगला क्वेश्चन, उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हमारा ऑप्शन है गलत काम करना, ठगना, व्यंग करना या फिर किसी का बुरा सोचना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है, तो किसी का बुरा सोचना। अगला क्वेश्चन, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बहुवचन, एक वचन, नित्य बहुवचन या फिर नित्य एक वचन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नित्य बहुवचन। हस्ताक्षर शब्द इनमें से क्या है, तो नित्य बहुवचन, यानी कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द। अगला क्वेश्चन, कारतूस किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच। कारतूस इनमें से किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है तत्सम शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द या फिर संकर शब्द। राइट आंसर है ऑप्शन बी, देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो देशज शब्द। अगला क्वेश्चन, गोधूम का तद्भव शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोधूम का तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं। गोधूम का तद्भव शब्द इनमें से क्या है, तो गेहूं। अगला क्वेश्चन, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर जापानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। आलपिन और गमला इनमें से किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो पुर्तगाली भाषा के। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो वह कहलाता है। हमारा ऑप्शन है अभागा, अकिंचन, असक्त या फिर तुच्छ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है अकिंचन। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? हमारा ऑप्शन है धरती, चाँद, हवा या फिर रात। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाँद। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द है, तो चाँद का। अगला क्वेश्चन, अर्धस्वर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्धस्वर इनमें से कौन कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, या और वा। अर्धस्वर इनमें से कौन कौन से हैं, तो वह हैं या और वा। अगला क्वेश्चन, दांत शब्द इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? हमारा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। दांत इनमें से कैसा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शब्द के प्रारंभ में, पद के अंत में,
शब्द के मध्य में या फिर शब्द के अंत में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शब्द के प्रारंभ में। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो शब्द के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। हमारा ऑप्शन है जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो या फिर जो कम खाता हो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कम खाता हो। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश इनमें से कौन सा है? तो वह है जो कम खाता हो। अगला क्वेश्चन, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? हमारा ऑप्शन है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। अगला क्वेश्चन, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? हमारा ऑप्शन है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, विवक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक इनमें से किस अलंकार के भेद हैं? तो उपमा अलंकार के। अगला क्वेश्चन, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? हमारा ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, संकर या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्सम। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो तत्सम शब्दों में। अगला क्वेश्चन, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? हमारा ऑप्शन है श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द होगा। हमारा ऑप्शन है इति, आदि, अंत या फिर प्रारंभ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इति। अथ का विलोम शब्द इनमें से क्या है? तो इति। अगला क्वेश्चन, ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालु या फिर नासिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंठ तालु। ए और ऐ वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ तालु से। अगला क्वेश्चन, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पो प्लस अन। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो पो प्लस अन। संधि की बात करें तो यहाँ पर अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अगला क्वेश्चन, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? हमारा ऑप्शन है तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर मूर्धन्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंठोष्ठ। ओ और औ वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठोष्ठ से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? हमारा ऑप्शन है सुंदरता, जवान, मनुष्य या फिर बालक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरता। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो वह है सुंदरता। और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलम। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अलम उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है। हमारा ऑप्शन है धातु या शब्द के प्रारंभ में, धातु या शब्द के अंत में, शब्द के प्रारंभ में या फिर धातु या शब्द के मध्य में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धातु या शब्द के अंत में।
प्रत्यय शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो धातु या शब्द के अंत में। अगला क्वेश्चन, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा ऑप्शन है जलद, जलधि, मेघ या फिर वारिध। राइट आंसर है ऑप्शन बी जलधि। बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है जलधि। और जलधि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है या, रा, ला और वा। अगला क्वेश्चन, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है सकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत या फिर नाम धातु। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृदंत। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो कृदंत। अगला क्वेश्चन, नदी, अध्यापक और पर्वत में कौन सी संज्ञा है? हमारा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। नदी, अध्यापक और पर्वत में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी पुस्तकालय। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो वह है पुस्तकालय। इसका संधि विच्छेद पुस्तक प्लस आलय होगा। क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। और ऑप्शन में दिए हुए अन्य शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी ला। पार्श्विक व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो वह है ला। अगला क्वेश्चन, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची नहीं है। हमारा ऑप्शन है गगन, नभ, रसाल या फिर व्योम। राइट आंसर है ऑप्शन सी रसाल। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह है रसाल। और रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है? तो आम का। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है स्वर, वर्ण, व्यंजन या फिर शब्द। राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? तो वह है वर्ण। अगला क्वेश्चन, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। राइट आंसर है ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। इसके समास विग्रह की बात करें तो इसका समास विग्रह समय के अनुसार होगा। क्या हो जाएगा? समय के अनुसार। अगला क्वेश्चन, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? हमारा ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो निषेधवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी जा प्लस इया। ज्ञा वर्ण इनमें से किसके योग से बना है? तो जा और इया के योग से। अगला क्वेश्चन, देशार्पण में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। देशार्पण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह देश के लिए अर्पण होगा।
क्या होगा? देश के लिए अर्पण। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वर्णों के समूह को, वर्णों की गिनती को, शब्द समूह को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला क्वेश्चन, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? हमारा ऑप्शन है के लिए, से, द्वारा या फिर को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, को। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह मोक्ष को प्राप्त होगा। और यहाँ पर कौन सी विभक्ति मिल रही है? तो को विभक्ति। अगला क्वेश्चन, संध्या और रात के बीच का समय वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोधूली। संध्या और रात के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो गोधूली। अगला क्वेश्चन, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है। हमारा ऑप्शन है अवसर का लाभ उठाना, अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना या फिर बहुत अधिक परिश्रम करना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है? तो अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद इनमें से कौन कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद इनमें से कौन कौन से हैं? तो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अल्प विराम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि अल्प विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन डी। बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी पूर्ण विराम का चिन्ह है, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक का चिन्ह है और ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, जो किए हुए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या है? तो कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा अलंकार है। हमारा ऑप्शन है यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर रूपक अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवयव। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है अवयव। अगला क्वेश्चन, करुण रस का अस्थायी भाव होगा। हमारा ऑप्शन है क्रोध, शोक, उत्साह या फिर विस्मय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शोक। करुण रस का अस्थायी भाव इनमें से क्या है? तो वह है शोक। अगला क्वेश्चन, सा का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तालु। सा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय में कौन सी संधि है? हमारा ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि या फिर दीर्घ संधि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुण संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि। इसका संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होगा। क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। अगला क्वेश्चन, पयोधी, सिंधु, वारिधि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हमारा ऑप्शन है मेघ, समुद्र, नदी या फिर गंगा।
राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्र, पयोधी, सिंधु, वारिधि। यह सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो समुद्र के। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए रचयिता। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है यानी गलत है? तो वह है रचयिता। और रचयिता का शुद्ध रूप आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।